Hello friends, this is रचना रावत and welcome to my channel Let's Go। आज मैं यहाँ पर आपके सामने CDP के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि हर बार टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी IQ। ठीक है, IQ पूछा है इसमें, तो IQ क्या होगा? तो देखिए IQ का हमें फॉर्मूला पता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, जिसे हम कहते हैं मेंटल एज MA अपॉन CA, जिसे हम नॉर्मली याद रखने के लिए करते हैं माँ का। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रॉनिकल एज, जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं, इंटू 100। तो देखिएगा MA मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है, 5 अपॉन वास्तविक आयु कितनी है? 4, तो 5 अपॉन 4 इंटू 100, तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 125। ठीक है, तो हमारा A ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। IQ का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को याद रखिएगा माका से, MA मेंटल एज और CA क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ठीक है, ये बात किसने कही थी? BN झा ने, B है स्किनर ने, या फिर C डेविस ने, या फिर D वुडवर्थ ने। तो देखिएगा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। अब हमारा पेपर जैसे ऑनलाइन होने वाला है तो हमारे से ये भी नॉर्मल सी बात एक पूछी ऐसे जा सकती है कि किसने क्या कहा था। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था हमारे। सेकंड हो जाएगा स्किनर जी ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, अब हमें पता है प्याजे जी की जो अवस्थाएं हैं, जिन्होंने स्टेज दी है बच्चों के ऊपर, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, सबको पता है। तो कौन कौन सी स्टेज है? 4 स्टेजेस हैं। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये है, सबसे पहले है 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष का मतलब हो गया आपका, ये आएगी हमारी पेशीय संवेदी अवस्था, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेकंड है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में तो आ जाती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है 7 to 11। 7 to 11 में आ जाएगी हमारी आ जाएगी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 11 to 15 आ जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं। तो हमें पूछा क्या है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में है? तो मैंने जैसे आपको बताया सेंसरी मोटर स्टेज, जिससे कि बच्चा सेंसरी अपने जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आँख, कान, नाक, इसके द्वारा सीखता है, इसके माध्यम से सीखा जाता है। तो वो 2 इयर्स तक हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 हमारी आगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 to 11 जो हो गया मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चे सजीवात ये सब चीज़ें सीखता है। अपलेट वाली स्टेज हो जाती है, जिससे कि 2 + 4 4 + 2 बच्चा कर सकता है। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत तर्क भी करना सीख जाता है स्टेज में। और औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज जो होती है वो सबसे लास्ट स्टेज होती है, जो कि 11 to 15 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो हमारा D ऑप्शन ही पूछा है कि कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा हमारा 11 to 15 ईयर्स। तो D ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 डेज लगते हैं। बी आंसर इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बालक का विकास होता है
देखिए, जो एक छोटा बालक होता है उसका विकास, माइंड को अपने सेट करके जाइएगा। एक प्राइमरी लेवल का देने जा रहे हो तो आप लगा के चलिएगा कि प्राइमरी बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, 5th क्लास का बच्चा, ठीक है, ज़्यादा 10 11 क्लास तक का एज तक का होता है, ठीक है। तो इस स्टेज तक का बच्चे को आप माइंड में सेट करके जाइएगा। अगर आप सेकेंडरी लेवल का जा रहे हो तो आप उस स्टेज तक के बच्चे को लगा के चलिए, ठीक है, 15-16 तक के। ओके, तो हमारा पूछा है बालक का विकास होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट है सिर से पैर की ओर चलता है विकास, पैर से सिर की ओर चलता है, से या दोनों ओर से ही चलता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, बालक का जो विकास होता है, सबसे पहले जो छोटा बालक होता है वो पहले अपनी नॉर्मली उसका माइंड से होता है, सिर से उसका विकास होता है। सबसे पहले सिर को अपने मूवमेंट करेगा वो, उसके बाद क्या करेगा, जब उसका माइंड हल्का हल्का डेवलप होगा, सिर इधर उधर घुमाएगा, उसके बाद अपनी उंगलियां, हाथों को हिलाएगा। फिर वो उसका विकास कहाँ से हो रहा है, हाथों से, फिर पैरों से, ठीक है, तो वो पैर की ओर बढ़ता है। फिर तो हमारा सबसे क्या होता है, सिर से पैर की ओर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। तो बालक का विकास जो सिर से पैर की ओर होता है उसे हम सिफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल भी आ सकता है इसमें ऑप्शन में। तो जो विकास सिर से पैर की होता है उसे सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, और ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है। बालक का विकास किससे होता है, सिर से पैर की ओर। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। देखिए, ये फिर से आ गया है एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कौन से साइंटिस्ट ने क्या बात कही, तो ये आप अच्छे ढंग से करिएगा। तो ये कही है ए हरलॉक ने, या फिर बी जेम्स ड्रेवर ने, या फिर सी मैकडूगल ने, या फिर डी मुनरो ने। तो ये कही है हमारी ए ऑप्शन इज राइट, हरलॉक जी ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। देखिए, मैंने अभी आपके सेकंड या थर्ड क्वेश्चंस में ये बात बता दी है कि जीन पियाजे की कितनी स्टेजेस हैं, आपको बताइए। 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसे हमें ए ऑप्शन इज राइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली मैंने बता दी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। सेकंड बता चुकी हूँ मैं आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस हैं जो हर बार पियाजे जी का क्वेश्चन जरूर आता है। जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड चॉम्स्की, ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इनका क्वेश्चन जो है हमेशा 3 नंबर के आते हैं, एक एक नंबर का जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह बात किसने कही। फिर एक और देखिए, साइंटिस्ट से रिलेटेड ही है, जो कि हर बार टेट एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, ठीक है, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ये कही है स्किनर जी ने, स्टैनली हॉल का है, ये एक क्लेपेट का है, या फिर डी है थॉर्नडाइक जी का। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो बात बोली है, ये बोली है स्टैनली हॉल का है। बी आंसर इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की। अब देखिएगा, बच्चों से है तो बच्चों को सबसे पहले किसने किया था, मैंने बताया है आपको, बच्चों से रिलेटेड है हमारे ये पियाजे जी हैं, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड तो ये भी है, लेकिन पियाजे जी ने ऑब्जेक्ट परमानेंट की, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व का विकास। वस्तु स्थायित्व का मतलब हो जाता है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंट कब होता है, जब बच्चा 0 से 2 इयर्स तक का होता है, ठीक है। मोस्टली 1.5-2 साल का जो बच्चा हो जाता है, उसके माइंड में अपना ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है। मतलब अगर उससे कोई चीज छिपा के रख रहे हैं, ठीक है, या तकिए, आप बच्चा बैठा है, आपने उसका कोई खिलौना तकिए के नीचे रख दिया है, तो बच्चा ढूंढ लेगा, ठीक है, कि हम ये सामान हमारा तकिए के नीचे है, तो वो ऑब्जेक्ट उसका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात कही है वो कही है आपके पियाजे जी ने, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे 10 क्वेश्चन की ओर। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है,
उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो देखिएगा, सूर्य जो है, आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा है जब हम ट्रेन में जाते हैं या फिर हम रात में अंधेरे में छत पे खड़े होते हैं अपने, तो हम देखते हैं, बच्चे मोस्टली देखते हैं कि कहते हैं कि देखो मम्मा या पापा कि चांद हमारे पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, या हम ट्रेन में जा रहे हैं तो बच्चे को लगता है कि पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भावना है, ये जो लक्षण है, वो किस चीज की ओर इंगित कर रहा है? वो कर रहा है सजीव चिंतन की ओर। सी आंसर इज राइट हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्टेज आती है, ये मोस्टली जो है वो मूड संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जब बच्चा 7 to 11 स्टेज में होता है, ठीक है। सजीव चिंतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, जो विकास है वो सतत और धीमी प्रक्रिया है। फर्स्ट है कॉल्सनिक, बी है प्याजे, सी है स्किनर या फिर डी है हरलॉक। तो ये किसने कहा है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कही है हमारी स्किनर जी ने, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का, एक टीचर का सबसे मोस्ट टारगेट किस चीज़ का होता है, ठीक है, किस चीज़ का उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे के लिए? ए है आजीविका कमाना, क्या बच्चे को सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, या फिर बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर तरीके से विकास, ठीक है, बच्चा पढ़े भी और उस ज्ञान को आगे किसके हर एक चीज़ में, अपने व्यवहार में, ठीक है, हर चीज़ में उसको डेवलप करें, ठीक है। सी होता है पढ़ना और लिखना, सिर्फ यही है टीचर के लिए, या फिर डी है बौद्धिक विकास, उसका बौद्धिक विकास। तो देखिए सबसे सबसे बेस्ट आंसर है इसमें है बी ऑप्शन इज राइट, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है, टीचर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कहता है? 6 से 14 के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कौन से ईयर में मतलब शुरू किया गया था? ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको मुफ्त में शिक्षा देनी है, तो वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, देखिएगा, 1996 में या फिर 1998 में या फिर 2001 में या फिर 2003 में। तो ये हुआ था हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाता है 2001 में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, मूल्यांकन कराया जा रहा है बच्चों का, तो किस विधि का सबसे प्रयोग किया जाना चाहिए? सबसे फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, बी है सतत मूल्यांकन, या फिर सी है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर डी प्रत्येक छमाई पर मूल्यांकन। ठीक है, तो किस विधि का है? बी आंसर इज राइट हो जाता है सतत मूल्यांकन। देखा है ना, अब बच्चों के क्या होते हैं? सतत मतलब कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यू आपने 1 या 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसके बाद आपका फिर से टेस्ट होता है। अब खैर यूनिट वाइज होने लगे हैं टेस्ट, ठीक है, तो बच्चे का इससे प्रोग्रेस को पता चलता है कि और ये भी पता चलता है कि बच्चे की कमी कहाँ है, बच्चे ने क्या नहीं सीखा, टीचर को ये भी पता चल जाता है। तो ये है हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए, वृद्धि का संबंध किससे है? ठीक है, या अच्छे ढंग से करके जाइएगा। वृद्धि और विकास, ये 2 पॉइंट हैं। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये अच्छे ढंग से करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इसमें से भी बनता है आपके लिए। तो वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, या फिर बी केवल आकार से, या फिर सी केवल भार से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो वृद्धि होती है, जैसे नॉर्मल आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने एक पेड़ को हमने उगाया, तो वो पेड़ कैसे उग रहा है? अब वो जब थोड़ी देर में क्या होता है, वो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो आकार में भी बड़ा होता है, और जब आकार में बड़ा होगा तो उसका वेट भी, पहले वो पौधा था, फिर धीरे धीरे करके वो पेड़ बन गया, तो उसका वेट में भी प्रोग्रेस हुई।
ठीक है, हाइट एंड वेट दोनों में प्रोग्रेस हुई तो ये वृद्धि का इससे संबंध हो जाता है। तो वृद्धि जो है आकार में भी परिवर्तित हुआ और भार में भी हुआ, तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट हो जाता है, आकार में भार से संबंध है। ठीक है, तो इस तरह आई थिंक आपको ये सारे 15 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरह मैं आगे आपके लिए सीडीपी के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं टेट एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।